कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल अंबिकापुर। सुबह के इन खूबसूरत पलों में आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं कार्यक्रम फुलवारी में। बच्चों जय हिंद। कैसे हैं बच्चे आप सब? क्या बात है। और जैसे ही आप लोगों को मैंने देखा ना, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं स्कूल जाता था, अपने साथ बैग लेके जाता था, अपने साथ कॉपी किताब लेके जाता था, तो वो मुझे बचपन याद आ गया। और इतना अच्छा लग रहा है आप सबको देखे, और वो बचपन की यादें आज मुझे ताजा हो गई हैं। तो आज हमारे साथ एक प्यारी प्यारी गुड़िया है। तो क्या नाम है आपका? खुशी। हाँ, तो खुशी, आपका नाम जैसे खुशी है, वैसे ही आपका जो अंदाज है, आपकी जो खुशी है, वो देखते ही बन रही है। तो यहाँ आपको आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ म्यूजिक रूम है, लेडी वॉशरूम है और स्टोर रूम है। आप तो बहुत सोचने लगी। तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं हम लोग को? मैं कविता सुनाने वाली हूँ। कविता? क्या बात है। चींटी वाली कविता है। हाँ। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, खरीदी उपो या हो वर्षा दाना चुन कर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, छोटे तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं भी अड़ जाती चींटी, मेहनत है पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती थी। क्या बात है। और आपने जैसे बताया कि चींटी एक कलाकार होती है, आप भी एक कलाकार की तरह हैं। चलिए, बहुत अच्छी कविता। अब कौन बच्चा हमारे साथ आने वाला है? मेरा नाम है आयुष एक्का। मेरा स्कूल का नाम है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा। मैं वहाँ पर कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है? मस्ती करना पसंद है कि पढ़ना पसंद है कि खेलना पसंद है? मेरे को खेलना और पढ़ना दोनों पसंद है। सर जब मैं मस्ती करता हूँ तो मेरे को ना वो करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है? जैसे खेलना। हाँ। और जबरदस्त शॉट मारना मेरी मस्ती है। अरे क्या बात है। मैंने इसलिए क्रिकेट स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद था और मेरे को क्रिकेटर बनना था। क्या बात है। बात तो इस बच्चे ने बताई, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई। अब अगला बच्चा कौन अपनी मस्ती से हमें कुछ सुनाने वाला है? मेरा नाम आराध्या विश्वकर्मा है। मेरे स्कूल का नाम है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा अंबिकापुर। मैं आप सभी को एक गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खा के सिर उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा ना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहा सा यार ना। धन्यवाद। तो आपने दोस्त के ऊपर गाना बताया, कौन से दोस्त आपको सबसे ज्यादा पसंद है आराध्या? वर्णिका। तो वर्णिका की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? वो हेल्पिंग और वो बहुत मदद करती है सबकी। अच्छा, तो आप जब उनसे ये सब चीजें सीखती हैं, तो आपने किसी की मदद की है? हाँ, मैं उससे सीख के बहुत सारे लोगों की मदद की। क्या बात है। तो देखिए, इस छोटी सी बच्ची ने ये बताया कि मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपनी फ्रेंड से ये सीखा कि हमें अपने जीवन में लोगों की मदद करनी चाहिए। तो अब आराध्या के बाद कौन आने वाला है? मेरा नाम भूवी है और मेरे स्कूल का नाम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा अंबिकापुर है। मैं कक्षा 3 से हूँ। तो रूबी, आपको घर में सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? मेरे पापा। अरे वाह। तो फिर मम्मी क्या करती है? मम्मी भी प्यार करती है। लेकिन आपने पापा का नाम पहले लिया और तो मम्मी का नाम बाद में लिया, तो मतलब पापा आपको ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मम्मी आपकी केयर करती होंगी, तो इस बीच आपको बहुत सारी चीजें सिखाती होंगी घर में कि ऐसे करो वैसे करो। तो मम्मी की आपको जो सिखाई हुई चीज सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे गेम खेलना सिखाती है। अरे वाह। तो कौन सा गेम मम्मी ने आपको सिखाया है? बास्केटबॉल। वाह,
यानी मम्मी भी आपकी गेम में चैंपियन लग रही हैं, तभी आपको बास्केटबॉल सिखा रही हैं। तो ये बताइए कि आज आप यहाँ आए हो, तो आज हमको आप क्या सुनाने वाले हो? मेरे पसंदीदा खेल के बारे में। मेरा पसंदीदा खेल बास्केटबॉल है। तो कोई आपने पुरस्कार जीता है बास्केटबॉल के तहत? मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आने वाले समय में मैं चैंपियन बनूंगी। क्या बात है। देखिए, इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ऐसा होना भी चाहिए। अभी ये बहुत छोटी है और अभी ये प्रैक्टिस कर रही है और आने वाले समय में एक चैंपियन बन के दिखाएगी और हमारे भारत देश का नाम रोशन करूंगी। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब अगला स्टूडेंट कौन आने वाला है? कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। तो आज आप जब यहाँ आई तो सबसे पहले बताइए कि आपने क्या महसूस किया, कैसा लगा आपको आकाशवाणी में आना? कि मेरे को चांस मिला कुछ बोलने के लिए। अरे वाह। तो जब चांस मिला है तो आज उस चांस को बिल्कुल खोइए मत, बिल्कुल आज बिंदास होके बोल दीजिए। क्या आप सुनाने वाली हैं? एक छोटा सा विचार। अच्छा, चलिए बताइए। एवरी स्मॉल स्टेप्स लीड्स बिग सक्सेस। जो आपने इंग्लिश में ये विचार आपने बताया, उसका हिंदी अर्थ पता है आपको? हर एक छोटा कदम कभी ना कभी हमारा सपना पूरा करता है। वाह, क्या बात है। तो जब आपने सपने की बात की तो कैसा सपना देखना आपको बहुत ज्यादा पसंद है? बिकम आर्टिस्ट। अरे वाह, आर्टिस्ट में क्या बनना चाहती हैं? ड्राइंग। मैंने अभी तक लिपन आर्ट, टिश्यू पेपर आर्ट और मंडला आर्ट। आपने एक आर्टिस्ट बनना चाहती? मैंने अवार्ड भी जीता है। क्या बात है। तो किस में अवार्ड जीता है आपने? पेंटिंग में फर्स्ट पोजीशन। देखिए बच्चों, आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक अवार्ड भी जीता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिले। थैंक यू। अब अगला स्टूडेंट कौन आने वाला है? मेरा नाम प्रसिद्धि भारत है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा अंबिकापुर पे पढ़ती हूँ। मैं क्लास 4 बीटा पे पढ़ती हूँ। तो क्या सुनाने वाली हैं आज? आज मैं एक कविता सुना। चलिए जल्दी से कविता बताइए। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सही है संसार। थैंक यू। बहुत अच्छी कविता। अब अगला कलाकार कौन आने वाला है जो बहुत छुप के बैठा है, बहुत देर से वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब मेरी बारी आने वाली है? मेरा नाम अतुल्य कुमार भारत है। मैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा में पढ़ता हूँ, कक्षा 5वीं में। मैं आज कविता सुनाने वाला हूँ। हाँ, तो बताइए कौन सी कविता? किरण की। अरे किरण, तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो अपने बिस्तर में से अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक बहुत से खेल खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होएगी पर मुझको नींद नहीं आई, बड़ी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। क्या बात है। इन्होंने किरण के ऊपर कविता बताई, यानी किरण यानी प्रकाश। और बच्चों के आ जाने से हमारे स्टूडियो में ढेर सारा प्रकाश आ गया है। इनकी स्माइल, इनकी खुशी, इनकी बातें सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे साथ बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो संगीत के रूप में कुछ हमें सुनाने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा। मेरा नाम है अभिराज चौधरी। मेरा नाम है अश्विन तिग्गा और मैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा में पढ़ता हूँ। तो आप तीनों आज क्या सुनाने वाले हैं? ऐ वतन मेरे आबाद रहे। चलिए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू।
रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। बहुत ही सुंदर गीत, देशभक्ति गीत आप सबने सुनाया। और वैसे गीत हम सुनते हैं तो सचमुच एक देशभक्ति की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। अब अगली प्रस्तुति हमारे किन कलाकार की होगी? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम केशव अग्रवाल है। मैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा से हूँ। मैं अपने सपनों के बारे में बात करूँगा। तो कैसा सपना आप देखते हैं? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स ताइक्वांडो और क्रिकेट है। मुझे क्रिकेट में छक्के मारना पसंद है और ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीतना। मैं अभी नेशनल जम्मू में खेलने गया था। मैं एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीत के आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मेडल आपने जीता वो किस खेल में जीता है? फाइटिंग में और एक क्वानकीडो में। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छा खिलाड़ी हमारे साथ है जो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता है और इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और ये आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत देश का नाम जरूर रोशन करेगा। अब अगला स्टूडेंट कौन आने वाला है? मेरा नाम पहल अग्रवाल है और मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। तो आज क्या सुनाने वाली है? मैं आज अपने सपनों के बारे में बताना चाहती हूँ। बताइए। मैं जम्मू कश्मीर गई थी और मैं वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ और मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो जो गोल्ड मेडल आपने जीता है वो किस क्षेत्र में जीता है? मैंने क्वानकेडो में जीता। क्या बात है। तो ये जब आप गेम खेलती हैं तो आप और कहाँ तक जाना चाहती हैं? मैं ओलंपिक तक जाना चाहती हूँ। देखिए साथियों कितने बड़े सपने हैं इसके। इन्होंने सपनों की बात की और इसका सपना है कि ये ओलंपिक तक जाएं और जरूर हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। और बताइए इसके अलावा आपको क्या क्या पसंद है? मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ये स्टूडियो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ स्टूडियो में आकर आपको क्या पसंद आया? मुझे बोलने का मौका मिला। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कौन बच्चा हमारे साथ आने वाला है? तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निश्चय बंसल है। मैं क्लास 3rd अल्फा में हूँ। मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है। वेरी गुड। और मैं बड़े होके क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। और आप जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो ये बताइए कि पढ़ाई करने का ज्यादा मन करता है कि खेलने का ज्यादा मन करता है? खेलने का। कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ाई में मन तो लगता है लेकिन ज्यादा हमारा ध्यान खेल की तरफ रहता है। तो खेल में आपको सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन सा पसंद है? विराट। क्या बात है। तो ऐसी कामना करते हैं कि आप विराट कोहली की तरह कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हमारे भारत देश का नाम रोशन हो। अब अगला नन्हा कलाकार कौन आने वाला है? बहुत देर से ये छोटी सी गुड़िया कुछ कहना चाह रही थी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संस्था अग्रवाल है। तो क्या बताने वाली हैं आज? मेरा फेवरेट एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट है। मैं बड़े होके आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो कैसी आर्टिस्ट बनना चाहती हैं आप? पेंटिंग। क्या बात है। हमारे साथ एक नन्हे कलाकार हैं जो अपने पियानो से कुछ सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका नाम सुन लेते हैं। मेरा नाम ऋत्विक बेहरा है।
आज मैं पियानो में गाना बजाने वाला हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनने को मिला। और अब हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने वाले हैं और ये नाटक है कैप्टन विक्रम बत्रा पर। तो सबसे पहले उनका परिचय हो जाए। मेरा नाम केशव अग्रवाल है। मेरा नाम सान्विका द्विवेदी है। मेरा नाम अभिराज चौधरी है। सान्विका दीदी, आज स्कूल में कितनी सफाई थी। सब बच्चे मिलकर अपना अपना काम कर रहे थे। हाँ, हमारी मैडम हमेशा कहती हैं कि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने देश को और अपने स्कूल की जिम्मेदारी समझे। सही कहा, लेकिन सोचो अगर हमारा देश की रक्षा ही ना हो तो क्या हम आराम से स्कूल आ सकते हैं? नहीं, हमारी रक्षा तो हमारे सैनिक करते हैं। बिल्कुल, इसी बात से मुझे कारगिल युद्ध याद आ गया। कारगिल युद्ध, वह क्या है? साल 1999 में दुश्मन ने हमारे ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। उन पहाड़ों पर चढ़ना बहुत कठिन था। बर्फ, ठंडी हवा और दुश्मन की गोलियां, फिर भी हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे। इतनी मुश्किल जगह पर भी? हाँ, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तिरंगा फिर से उन चोटियों पर फहरा दिया। वाह, सच में हमारे सैनिक कितने बहादुर हैं। हाँ, सोचो इतनी ऊंची पहाड़ियों पर रात में चढ़ना, कम खाना, कड़ाके की ठंड और फिर भी जीत हासिल करना, यही तो कारगिल का सबसे बड़ा चमत्कार था। और उन्होंने यह सब हमारे लिए किया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, इसलिए हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस बनाते हैं। लेकिन उस समय लोगों को जीत की खबर कैसे मिली? तब मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं थे। लोग आकाशवाणी पर समाचार सुनते थे। यह आकाशवाणी है। हमें गर्व के साथ बताना है कि भारतीय सेना ने कारगिल के महत्वपूर्ण चोटियों पर विजय प्राप्त कर ली है। पूरा देश अपने वीर जवानों को सलाम करता है। जय हिंद। नमस्कार, मैं कैप्टन विक्रम बत्रा हूँ। हमने पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया है। मिशन सफल रहा और जैसे मैंने कहा था, ये दिल मांगे मोर। जब तक हर चोटी पर तिरंगा ना लहराए हम रुकने वाले नहीं। जय हिंद। जब लोगों ने यह खबर सुनी होगी तब पूरा देश में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। हाँ, गांव हो या शहर, हर घर में यही खुशी थी। केशव, हम तो सैनिक नहीं हैं, फिर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई करें, पेड़ लगाएं, साफ सफाई रखें, नई खोज करें और अच्छे नागरिक बने तो हम विकसित भारत 2047 बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। यानी सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं और हम अपने काम से देश को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, देश तभी विकसित बनेगा जब हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आज मुझे समझ में आ गया कि कारगिल की जीत सिर्फ सैनिकों की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की जीत थी।
और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक मजबूत, स्वच्छ, विकसित भारत बनाएं। हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। हम मेहनत करेंगे, हम ईमानदार नागरिक बनेंगे, हम अपने देश का सम्मान करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत अच्छा नाटक। हमारे साथ दो बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के ऊपर कुछ कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं और बहुत छोटे छोटे अच्छे बच्चे हैं। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, आज कौन सी कविता प्रस्तुत करने वाले हैं? लेकिन उससे पहले आप अपना नाम जरूर बताइएगा। मेरा नाम आराध्या विश्वकर्मा है और मेरा नाम वर्णिका श्रीवास है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा का है नाम, ज्ञान का दीपक, शिक्षा का धाम। अंबिकापुर की धरती पर चमकता सितारा, संस्कार, शिक्षा, विज्ञान का सहारा। पढ़ना सिखाता, बढ़ना सिखाता, हर बच्चों के जीवन में प्रकाश लाता। अनुशासन, मेहनत, सपनों की उड़ान, यहाँ से मिलता है भविष्य महान। पुस्तकें सुनाई ज्ञान की कहानी, शिक्षक बने पथ प्रदर्शक सुहानी। खेलों में दमक, कलाओं का श्रृंगार, हर कदम पर मिलता अपनापन अपार। संगीत की मधुरा, ज्ञान का प्रकाश, हर विषय यहाँ बने प्रतिभा का विश्वास। टेक्निक संग बच्चों को आगे बढ़ाए, नवयुग की शिक्षा का दीप जलाए। ज्ञान के संग खिलता है हर अरमान, संस्कारों से सजता है जीवन महान। ज्ञान की गंगा, आदर्शों की धार, यहाँ से निकलता है नक्षत्र अपार। यहाँ सपनों को मिलते हैं नए आयाम, ज्ञान और संस्कार बनते हैं धाम। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वसुंधरा का है संदेश, शिक्षा, संस्कार और प्रगति विशेष। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता आपने बताई स्कूल के ऊपर, और आपकी कविता सुनकर सचमुच बहुत कुछ पता चला आपके स्कूल के बारे में। अब हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक गीत प्रस्तुत करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं। तो आपका नाम क्या है? प्रियांशु। भी नहीं, तेरी मेरी कहानी
सुनाया है हमारे इन साथियों ने, और म्यूजिक के साथ हमारे कई साथी ने म्यूजिक बजाया और बहुत ही सुंदर गीत। प्रियांशु जी, आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया। मेरा नाम लावण्या अग्रवाल है, मैं कक्षा 5वीं से हूँ। आज मैं एक अमेजिंग फैक्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यानी भारत का भविष्य आज के बच्चों और युवाओं के हाथों में है। इसलिए हर अच्छी आदत, हर अच्छी सोच और हर अच्छा कर्म एक विकसित भारत की नींव रखता है। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी, और ऐसी जानकारी सचमुच यदि हर बच्चे को हो जाए तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास हो जाएगी हमारे भारत देश के बारे में। अब अगला नन्हा साथी कौन सा है जो ऐसी जानकारियां लेकर हमारे बीच उपस्थित है? मेरा नाम विधि मित्तल है, मैं कक्षा 5वीं से हूँ। मैं आज आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं भारत में रेडियो प्रसारण दिवस की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी। यही वजह है कि हर साल 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी, और रेडियो से संबंधित ये जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब अगला साथी कौन है जो बताना चाहेगा? नन्हा मुन्ना साथी। मेरा नाम अतुल्य कुमार भारत है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे पहला देश है जिसमें चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रचा। यानी जब सपनों के साथ मेहनत जुड़ जाती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। और यही संदेश हमारे विद्यालय की शिक्षा भी देती है। सीखो, सोचो और समाज के लिए कुछ अच्छा करो। बहुत ही अच्छी जानकारी इनकी, और ये जानकारी सुनकर हमारी जानकारियों में कुछ इजाफा हो रहा है। और समय की ये घड़ियां अब ये कह रही हैं कि अब इस कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा। मन तो नहीं कर रहा है कि बचपन की इन अच्छी अच्छी प्रेरणादायक बातों से निकलकर हम अगले कार्यक्रम की ओर जाएं, लेकिन समय की जो घड़ी है ना वो हमें इशारा करिए कि इस कार्यक्रम को हमें यहीं समापन करना होगा। लेकिन आने वाले समय में हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज के इस फुलवारी कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो दोस्त तरुण को विदा। तो बच्चों, एक बार जोर से सब मिलकर बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल अंबिकापुर।